अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा हमें कैसे पता चलेगा कि जो है पैदा होने वाली लड़की है या लड़का। इवन के कुछ फीमेल्स कहती हैं कि जी हमें अल्ट्रासाउंड के बग़ैर ही पता चल जाए, आप हमें कुछ ऐसी अलामात बताएं कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो औलाद है वो बेटा होगा या बेटी होगी। ये मैं आपको अभी आगे चल के वो अलामात बताती हूँ। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे वीडियोस के साथ इन टच रह सकें। वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक 18 से 23 हफ्ते तक एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, जिसमें हम बच्चे में अगर कोई नुक्स हो वो भी बता देते हैं, बेटा या बेटी का भी बता देते हैं। लेकिन फीमेल्स कुछ कहती हैं कि जी हमसे तो अल्ट्रासाउंड के लिए वेट ही नहीं हो रहा, या हमें कुछ ऐसी अलामात बताएं कि बगैर अल्ट्रासाउंड के ही हमें पता चल जाए कि लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको साइंटिफिक और मेडिकली प्रूवन कुछ अलामात बताऊंगी। अगर तो मतलब पैदा होने वाली लड़की है, यानी कि अगर आपके यहाँ बेटी होगी तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, औरत है, उसको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन और जो उसके और हार्मोन्स हैं, उनकी वजह से जो है फीमेल में जो है नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यानी कि अगर बेटा होगा तो उसको उल्टी और सुबह के टाइम मतली कम होगी और बेटी के टाइम ज़्यादा होगी। उसके अलावा नंबर 2 इसकी बहुत अहम निशानी वो ये है कि जो बेटी है उसमें क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फैट डेपोजिशन ज़्यादा होती है, तो जो प्रेग्नेंट औरत है उसका वज़न ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का वेट गेन ज़्यादा होगा और बेटे के टाइम जो है फीमेल वीक होगी, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मसल मैस को तो बढ़ाता है लेकिन फैट डेपोजिशन नहीं करता। इसके साथ साथ जो है अगर फीमेल का जो है वो पेट देखा जाए, एब्डोमेन देखा जाए, तो बच्ची के टाइम पे जो फीमेल है उसका जो है एब्डोमेन ज़्यादा राउंड होगा और बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, क्योंकि जो है फीमेल हार्मोन्स की वजह से जो बेबी फीमेल है, यानी कि जो बच्ची है, उसकी जो अंडेदानी है उसमें से भी हार्मोन्स बन रहे होते हैं। क्योंकि हार्मोन ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से फैट डेपोजिशन जो फीमेल बच्ची है उसकी बटक्स पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो फीमेल बेबी है उसके टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका पेट बाहर की तरफ होगा ज़्यादा और गोल होगा, राउंड होगा, और बेटे के टाइम पे चपटा होगा, क्योंकि उसमें हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन नहीं है। इसी तरह जो है अगर बेटा होगा पेट में तो फीमेल को दर्दें ज़्यादा जल्दी लग जाएंगी और फीमेल के टाइम पे लेट लगेंगी। ये तो वो साइंटिफिक अलामात हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अलामात हैं ये 60% तक वैलिड है। अब फीमेल्स हमें बाज़ औक़ात कहती हैं कि डॉक्टर साहबा मुझे तो बेटे के टाइम पे वॉमिट ज़्यादा आती है, फीमेल के टाइम पे नहीं आती, या दर्दें मुझे फीमेल के टाइम पे ज़्यादा लग जाती हैं। तो वो बॉडी टू बॉडी वेरी ज़रूर करता है, लेकिन जो एक मेडिकल स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक ये 60% तक वैलिड हैं। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड है ये 99% तक वैलिड है। अगर 18 से 23 हफ्ते के दौरान आपको डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि आपकी बेटा या बेटी है तो वही होता है। इसमें भी 1% चांसेस की गलती होती है, क्योंकि बाज़ों का जो बच्चे की नाड़ू है, प्लेसेंटा है, वो बच्चे की टांग के गिर्द होती है या टांग के दरमियान होती है, जिसकी वजह से गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% पता चल जाए कि बेटा है या बेटी है, तो इसमें हम 10 हफ्तों के बाद एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम फ्री फीटल डीएनए टेस्ट कहते हैं। उसमें पता चल जाता है कि अगर क्रोमोसोम, ये एक ब्लड टेस्ट है, अगर इसमें इसकी स्टडीज़ में अगर क्रोमोसोम्स जो हैं वो XY आ जाएं तो मतलब बेटा है, और अगर XX आ जाएं तो यानी कि बेटी है। तो अगर आपको 100% चाहिए तो आपने फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाना है, अदरवाइज आप एनॉमली स्कैन करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें आपको पता चल जाएगा 18 से 23 हफ्ते पे। नहीं तो जो मैंने अलामात बताई हैं ये भी 60 to 70% तक वैलिड हैं। ये सवाल मुझसे बार बार होता है, मैंने पहले भी अपने कुछ सेशन किए हैं, आज दोबारा मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि हमारे फीमेल्स जो हैं वो ये सवाल बार बार करती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।